वो दंगा का रूप ले लिया और हिंदू मुसलमान में मारपीट हो गई और उसमें कुछ लोग घायल भी हुए। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि कड़ी नज़र रखें और कड़ी कार्रवाई की जाए। बहबलपुर में अरेस्ट लोग हुए हैं, ये प्रशासन की सफलता है। जमुआ में भी गिरफ्तारी हुई है और बहबलपुर में 24 आदमी पर केस हुआ है और 22 आदमी गिरफ्तार हुए। मैं 22 साल तक मुखिया रहा, लेकिन यहाँ समाज को एक साथ जोड़ के रखा और किसी तरह का कोई मामला झंझट नहीं होने दिया। नाली बन गया है, लेकिन नाली से बाहर जाने के लिए ड्रेनेज नहीं बना है, जिसके कारण पूरा नाली जाम हो जा रहा है और उस पर रोड पर पानी आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। पूर्वी चंपारण ज़िले का ये ढाका प्रखंड है, वही ढाका यहाँ से महात्मा गांधी ने आकर के अपना आंदोलन शुरू किया था, एक आपसी भाईचारगी का पैगाम दिया था, अमन का संदेश दिया था पूरी दुनिया में। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर इसके विपरीत काम करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इसके बिल्कुल उल्टा काम किया जा रहा है, आपसी सौहार्द बिगाड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है। आए दिन दंगे फसाद का रूप दिया जा रहा है। मामूली बात पर बस हिंदू मुस्लिम का रुख देकर लोग इस पर राजनीति करना शुरू कर दिया। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व मुखिया नेक मोहम्मद साहब। आपका एसटीवी न्यूज़ में स्वागत है। आपको धन्यवाद और आपने जो वक्त दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुखिया जी, हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आए दिन दंगे हो रहे हैं। हाल ही में जमुआ में, ढाका प्रखंड का एक जगह जमुआ है, वहाँ पर भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मस्जिद पर पथराव किया गया। और आपके यहाँ पर बहलोलपुर में चंद दिन पहले इस तरह के वारदात हो गए, जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो गया। किस रूप से देखते हैं, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर कुछ अनासिर लोग जो असामाजिक तत्व लोग हैं, वो चाह रहे हैं दंगा फैलाना। और इसको लेकर के कुछ दिन पहले जमुआ में कुछ वारदात मस्जिद के सामने हुई और पथराव भी हुआ, उसमें केस भी हुआ। उसके बाद बहबलपुर में इसी तरह की वारदात हुई और कुछ बात होते हवाते वो दंगा का रूप ले लिया और हिंदू मुसलमान में मारपीट हो गई और उसमें कुछ लोग घायल भी हुए। और इस तरह से बराबर ये घटना घट रही है। और यहाँ ये है कि किसी भी समय कोई भी वारदात हो सकती है। इसलिए मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि कड़ी नज़र रखें और कड़ी कार्रवाई की जाए। बहबलपुर में अरेस्ट लोग हुए हैं, ये प्रशासन की सफलता है और इसी तरह से कड़ी कार्रवाई की जाए जहाँ तक हो सके। यहाँ पंचायत का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के लोग अपने पक्ष में वोट एकत्र करने के लिए दंगा फसाद कराना चाहते हैं। इसलिए हम जिला प्रशासन और बिहार प्रशासन से अपील करता हूं कि कड़ी से कड़ी नज़र रखा जाए और जो असामाजिक तत्व हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि यहाँ का भाईचारा बना रहे। यहाँ महात्मा गांधी जी आकर के बड़हरवा लखनसेन में स्कूल खोले और यहाँ पाठशाला चलाए। ये महात्मा गांधी जी की धरती है और इसको लोग बदनाम करना चाह रहे हैं। और बदनाम करने के लिए कुछ अपने मफाद के लिए, कुछ लोग अपने मफाद के लिए बदनाम करना चाह रहे हैं। कभी भी यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रशासन से अपील है कि जितना जल्द हो सके अलर्ट रहे और पंचायत चुनाव तक और जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो गलती पाई जाए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आखिर क्या हुआ था जो मामूली लड़ाई झगड़ा दंगे का रूप ले लिया, हिंदू मुस्लिम का रूप ले लिया? क्या जानकारी है? जमुआ में तो बारात जा रही थी और मस्जिद के नज़दीक कुछ लोगों द्वारा मल्ले की बाजा उजा बजाया जा रहा था। मल्ली बाराती का ये हो रहा था, उसी में कुछ लोग
उसको कहे कि बंद कर दीजिए, उसी पर विवाद हुआ जो झंझट हो गया। बहबलपुर में भी इसी तरह से बारात था, बारात में अपना लोग ये कर रहे थे और वहाँ पर कुछ लोग बारात में जो नियम का विरुद्ध ये प्रोसेसन निकल रहा था और लोग आ जा रहे थे बाजा गाजा के साथ, उसका वीडियो बना रहा था कुछ बच्चा, जिसको लेकर के वहाँ बाताबाती हुई। बाताबाती होते होते मारपीट हो गई और दंगा का रूप ये कर लिया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि छोटी छोटी सी बात को लेकर के यहाँ लोग तुरंत हिंदू मुस्लिम का नारा। आपसी भी कोई विवाद होता है या कोई झगड़ा होता है तो इसको हिंदू मुसलमान का रूप खड़ा कर देते हैं लोग। इस तरह से प्रशासन को चाहिए कि सौहार्द बढ़ाने के लिए हिंदू मुसलमान की एक यहाँ ढाका में मीटिंग करनी चाहिए और मीटिंग करके दोनों पक्ष को लोगों को समझाना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई एक जगह रहना है, एक जगह हम लोगों को ज़िंदगी बसर करना है। फिर थोड़ी सी बात के लिए क्यों ऐसा हो रहा है? ये असामाजिक तत्व बदनाम करने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए इस तरह से गलत कार्य कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? जमुआ में भी गिरफ्तारी हुई है और बहबलपुर में 24 आदमी पर केस हुआ है और 22 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। अभी का क्या माहौल है? अभी शांति है, कोई बात नहीं है। अब सब लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई तनाव वगैरह कुछ अभी नहीं है। अभी शांति बनाए हुए हैं। कोशिश हम लोगों का है कि शांति बनी रहेगी। मुखिया जी, आप लगातार 22 साल तक मुखिया रहे हैं और आपकी पत्नी 18 साल से वार्ड पार्षद है। ये कंटिन्यू जीत का और ये कंटिन्यू पद पर बने रहने की वजह क्या है? देखिए, मैं 22 साल तक मुखिया रहा, लेकिन यहाँ समाज को एक साथ जोड़ के रखा और किसी तरह का कोई मामला झंझट नहीं होने दिया और सामाजिक सेवा जहाँ तक हुआ हमने किया। लोग मेरे सेवा पर हर्ष हो करके मुझे बार बार मुखिया बनाए। उसके बाद में ये ढाका मेरा पंचायत, ढाका चैनपुर पंचायत नगर परिषद ढाका हो गया, जिसमें 18 वर्षों से लगातार मेरी पत्नी वार्ड पार्षद है। महिला सीट होने के बाद मेरी पत्नी 18 साल तक से वार्ड पार्षद है। और मुखिया जी, ढाका में आए दिन रोड पर पानी नज़र आता है, बगैर बरसात के भी लगता है कि बरसात हो रहा है। आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत है, गाड़ी हो या पैदल हो। अब तक के ठोस कदम इस पर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, इस पर हम लोग बहुत बार चर्चा किए और मीटिंग में, और जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको भी कहा गया। पानी गंदा रोड पर आ रहा है, नाली का, नाली बन गया है, लेकिन नाली से बाहर जाने के लिए ड्रेनेज नहीं बना है, जिसके कारण पूरा नाली जाम हो जा रहा है और उस पर रोड पर पानी आ रहा है। कई जगह इस तरह का ये है, नाली तो बन गई है लेकिन नाली से पानी किसी स्थान पर बहने का पर्याप्त जगह नहीं है और उसको उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जिसके कारण नाली में पानी रह जा रहा है और वो ओवरफ्लो होकर रोड पर आ रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ज़मीन वगैरह ये करके, या इस जो नाली, जो ढाका की नाली है, उस नाली को कहीं अगल बगल में जो नदी है या जो ड्रेनेज है उसमें मिलाना बहुत आवश्यक है। जब तक कि अगर उसका ड्रेनेज नहीं होगा और पानी का बहाव नहीं होगा, तब तक ये समस्या का हल होना मुश्किल है। इसलिए यहाँ प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि कार्यपालक पदाधिकारी और जितने लोग हैं वो ज़मीन एक्वायर करके इसको नगर परिषद से बाहर जो नदी है या जो पैन है उसमें इसका ड्रेनेज बना दिया जाए ताकि पानी उसमें जाके गिर जाए और तभी ये का सुधार होगा। नहीं तो इस तरह से कितना खर्च होता रहेगा नाली बनाने में, नाली साफ़ करने में, लेकिन पानी ये रुकेगा नहीं, रोड पर जाएगा ही।
क्योंकि जब पानी का बहाव नहीं रहेगा तो रोडे पर न खाली है, इसलिए रोडे पर बहाव होगा। बिहार सरकार का जो योजना है नल जल योजना, जो नीतीश कुमार ने वादा किया था घर घर पानी पहुंचाने का, स्वच्छ पानी पहुंचाने का, लेकिन ये योजना में हर तरफ गड़बड़ी देखी जा रही है। कहीं पाइप फूटा हुआ है तो कहीं नल का पॉइंट नहीं लगा हुआ है, कहीं पर पानी चल रहा है तो कहीं पर नहीं चल रहा है। आप इसको किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, सरकार ने तो योजना बना दी, पैसा दे दिए, और जो काम करने वाले हैं, ठेकेदार लोग हैं, वो सही काम नहीं कर रहे हैं, और अफसर के मिली भगत से ये फेल्योर हो रहा है। मान लीजिए जो भी पदाधिकारी हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कहीं नल फूटा हुआ है, कहीं नल नहीं लगा है, कहीं पाइप फूटा हुआ है, रोड पर पानी बह रहा है, आए दिन इस तरह का देख रहे हैं। बराबर हर जगह पानी बेकार हो रहा है, पानी दिया जा रहा है लेकिन पानी बेकार हो जा रहा है। ये पदाधिकारियों की कमी से और ठेकेदार द्वारा मिली भगत कर इसको फेल कराना, इस योजना को फेल कराने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है अफसर और ठेकेदार, ताकि सरकार की बदनामी हो और ये योजना फेल हो। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ सब्सक्राइब करें और नए अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ 24 का पेज लाइक करें। कैमरामैन शाहिद अनवर के साथ समीउल्लाह चंपारनी, STV न्यूज़।